फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिया चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 to 6 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है और इंट्रोडक्शन भी मैंने अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स, नहीं देखा है तो देख लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी और बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग पजल भी आपको मिल जाएंगे, जो आपको सोल्व करने में बड़ा मजा आएगा। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ एन ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of 20-meter high building are 45 angle and 60 angle respectively. Find the height of the tower. तो फ्रेंड्स, यहाँ बेसिकली आपको दिया क्या है भाई, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट आपको दिया है, कितना है 20 मीटर है। कहाँ गया भाई हाइट, ये रहा 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है और उसके बाद आपको एंगल दिया है और यहाँ बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होगा, मैं ऊपर देख रही हूँ तो कौन सा एंगल बनेगा भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो पहले तो बिल्डिंग है, उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो जो एंगल बनेगा, यहाँ सपोज कि मैं खड़ी हूँ और यहाँ भाई टावर का टॉप है और ये बिल्डिंग का टॉप है और बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये बिल्डिंग है भाई, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। मैं यहाँ देख रही हूँ और बिल्डिंग के टॉप पे भी देख रही हूँ, तो ये जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्योंकि ये हम इंट्रोडक्शन में देख लिया था। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जब मैं नीचे देख रही होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कोई टॉप पे मैं देख रही होगी तब। तो यहाँ इस टाइप का जो हमें पहले डायग्राम, मतलब हमें क्या करना होगा, फिगर ड्रॉ करना होगा, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, दो एंगल बनेंगे। तो पहला जो एंगल बनेगा, जब मैं बिल्डिंग के टॉप पे देख रही हूँ तो वो 45 का एंगल बनेगा। और जब मैं बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर लगा है उसके टॉप पे देख रही हूँ तो कौन सा एंगल बनेगा, 60 का एंगल बनेगा। आपको क्या करना है, ये हाइट आपको दिया है, कितना है 20 है, हमें ये टावर का हाइट फाइंड करना है। तो ये हो गया इसका, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो आराम से इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये तो भाई मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया था। चलो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट को क्या होता है भाई, ये फिगर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, फिगर कैसे ड्रॉ करना है वो नहीं समझ में आता है। बाकी कैलकुलेशन तो बहुत आसान होती है। तो आप क्वेश्चन को जितना अच्छे से वीडियो में ध्यान से समझेंगे उतना आप गलती कम करेंगे। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना कुछ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम में सही आंसर लिख पाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो क्या है, तो भाई एक बिल्डिंग है, चलो मैं यहाँ बिल्डिंग ड्रॉ करती हूँ। ये बिल्डिंग है, ये यहाँ ग्राउंड लेवल है, यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, तो यहाँ बिल्डिंग पे खत्म हो जाता है, उसके ऊपर यह ट्रांसमिशन टावर, यह ट्रांसमिशन टावर है। ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्राउंड लेवल हो जाएगा, ये जो बिल्डिंग है उसके फुट होगा। अब क्या होगा, यहाँ आपको बोले एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं, मतलब यहाँ सपोज कि मैं खड़ी हूँ तो यहाँ बिल्डिंग है, तो मैं बिल्डिंग के ऊपर देखूंगी। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, मैं पहले बिल्डिंग के सामने देखूंगी तो एक एंगल बन जाएगा, वो कौन सा होगा 45 का, आपको यहाँ दिया है। दूसरा एंगल कौन सा बनेगा भाई, मैं यहाँ जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, वो टावर के ऊपर में देख लो तो ये दूसरा एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, आप अच्छे से ड्रॉ करना, मैं अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत प्लीज ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये दो एंगल बन जाएंगे, एक एंगल होगा 45 का, एक एंगल होगा 60 का। तो जो आप टॉप पे जो टावर है उसके टॉप पे देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा भाई, 60 का एंगल बनेगा। और जब बिल्डिंग के टॉप पे देखेंगे तो 45 का एंगल बनेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। उसके बाद आपको क्या बोला है कि भाई बिल्डिंग का हाइट दिया है, कितना है 20 मीटर। तो ये जो बिल्डिंग है उसका हाइट हमें दिया है, कितना है 20 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें ये फाइंड करना है, जो टावर है उसका हाइट हमें फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ आपको 20 दिया है, ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस हो गया। अब हम इसको नेमिंग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई हमारा ए, ये हो जाएगा बी,
ये हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ एक एंगल बन रहा है, और ये हो जाएगा हमारा डी। अब हम कैलकुलेशन देखेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो बेसिकली यह दो ट्रायंगल्स बन रहे, पहला है ए सी डी है, तो ए सी डी ट्रायंगल हम यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, तो भाई दो ट्रायंगल से, एक है ए सी डी है, दूसरा क्या है ए बी डी, दो ट्रायंगल है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई हाइपोटेनस नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, वो भी क्या है, कौन सा ट्रायंगल के लिए, ए सी डी के लिए है, और बेस हमारे पास नहीं है। तो यहाँ हम 10 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, P डिवाइड P होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पहले हम बेस फाइंड करेंगे, एसीडी ट्रायंगल का कैलकुलेशन करके हम बेस फाइंड करेंगे, बेस मिल जाएगा, फिर ये दोनों का यूज करके हम इसका हाइट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलो कैलकुलेशन देते हैं, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहले हम कौन से ट्रायंगल के लिए कैलकुलेशन करें, ए सी डी, तो वहां क्या है 45 है, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा 10 45 का। तो यहाँ आएगा इन ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा 10 45। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, ट्रिगो टेबल में 1 होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, P डिवाइड आएगा B आएगा, और यहाँ 10 45 की वैल्यू 1 होगी। P हमारा क्या है भाई, तो P हमारा है 20 मीटर है। डिवीजन में क्या आएगा, तो बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ बेस डिवीजन में सामने की साइड, थोड़ा ऐसे अच्छे से लिख दीजिए, यहाँ बेस डिवीजन में है, सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और 20 के डिवीजन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या होगा भाई 20, डिवीजन में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करो 1 ही रहेगा। तो b की वैल्यू हमें क्या मिली 20 मीटर मिली, मतलब बेस हमें मिल गया। अब हम दूसरे ट्रायंगल के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ए सी सॉरी ए बी और डी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। बेस हमें मिल गया है 20, तो ये भी 20 है, और ये जो परपेंडिकुलर है वो सिर्फ हमें बिल्डिंग की हाइट ही है, टावर की नहीं है, तो वो हमें मिल जाएगी। तो चलो दूसरा आएगा इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी है। तो उसमें भी फॉर्मूला क्या होगा, उसमें क्या आएगा फ्रेंड 10 60 आएगा, याद रखना। ये 45 एंगल का था, तो हमने 10 50 लिया था, सॉरी और 10 45 लिया था। यहाँ 10 60 के लिए कैलकुलेशन करें तो वो आएगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्या आएगा बेस डिवाइड सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड आएगा बेस आएगा। फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में सिखा दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है, ये जो ट्रायंगल है बी डी, यहाँ जो परपेंडिकुलर उसमें हाफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 है, इसके लिए तो इसको हम क्या बोलेंगे हाइट, क्योंकि मैं हाइट फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 20 प्लस एच लिखेंगे, वहां से हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होगी, तो यहाँ आएगा √3 आएगा। वही परपेंडिकुलर तो क्या होगा 20 प्लस एच करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर में यहाँ तक वैल्यू दी है, हमें क्या लेना है बी डी, वहां क्या होगा परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, चलो लिख देते फिर आप कंफ्यूज हो गए। बेस क्या हो रहा है हमारा ए डी हो रहा है, और परपेंडिकुलर क्या हो रहा है बी डी हो रहा है। तो बी डी में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको सी डी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू नहीं है, जो हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस एच, क्योंकि हाफ परपेंडिकुलर की वैल्यू है हाफ नहीं है, तो क्या आएगा भाई 20 प्लस आएगा एच। डिवीजन में क्या आएगा, तो भाई हमारा आएगा बेस, बेस की वैल्यू तो हमारे पास है कितनी है 20, यहाँ हमें मिल गई, तो यहाँ आएगा 20। अब ये 20 यार डिवीजन में सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 20 प्लस 8। 20 यहाँ प्लस है, सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा √3 माइनस करेंगे 20 इज इक्वल टू आएगा 8। तो यहाँ 20 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 20 √3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 20 माइनस में भी है, तो क्या आएगा 20 ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस आएगा 1 इक्वल टू 8। तो ये हमें मिल गई हाइट, मिल गई किसकी बिल्डिंग की हाइट मिल गई। तो ये हो गया एच की वैल्यू, यानी कि हाइट ऑफ टावर। क्या मिली भाई हाइट ऑफ टावर, ट्वेंटी ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये वैल्यू है एच की। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान था,
क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही सही सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। स्टिल किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। थैंक यू।